नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस समय हम मौजूद हैं त्रिलोकगिरी मंदिर, छोटी काशी, गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। आशाओं का जैसा कि जानते हैं कि 15 दिसंबर से अनवरत धरना प्रदर्शन जारी है, तो आज एक महासम्मेलन के रूप में यहाँ पर त्रिलोकगिरी मंदिर प्रांगण में सभी आशाएं और यूनियन के पदाधिकारीगण इकट्ठा हुए हैं। हुकूमत के खिलाफ तरह तरह के नारेबाजी की जा रही है, तो सुनिए क्या क्या नारेबाजी की जा रही है। क्या बताना चाहते हैं, इस महासम्मेलन का क्या उद्देश्य है और इस महासम्मेलन के द्वारा कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, सुनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। विजय विद्रोही, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। आशा बहुओं का अनवरत 15 दिसंबर से धरना प्रदर्शन मांगों को लेकर के जारी है, क्या बताएंगे आप? देखिए, 20 वर्ष से इनके सवाल अटके हुए हैं और सरकार लगातार, ये लोग छोटे छोटे आंदोलनों के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाती रही है, लेकिन सरकार ने कभी इनके सवालों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने इनसे बात करना उचित नहीं समझा। 2005 में इनको जिस काम का 75 रुपए मिलता था, वही 75 रुपए 2025 में मिलता है, यानी कि कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया। महंगाई 400 गुना बढ़ गई। हालत यह है कि इनको 6000 रुपए का वाउचर है इनका, और उसमें अद्भुत बात यह है कि ये 6000 का वाउचर जमा करती है और सारे लोग एक वाउचर जमा करती है, एक ही काम का वाउचर जमा करती है और सारे लोग एक ही काम करती है, लेकिन किसी को 2800, किसी को 2200, किसी को 3800, किसी को 3200। ये कैसे वो 2200 में बदल जाता है, कैसे वो 3200 में बदल जाता है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं बता पाया। पार्शियलिटी है? पार्शियलिटी नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। 1.5 लाख करोड़ रुपए 2019 से लेकर के और 2023 11 दिसंबर तक इनकी प्रोत्साहन राशि से घोटाला कर लिया गया। 1.5 लाख करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम है। 1000 यूनिवर्सिटी बन सकती है, 1100 फ्लाईओवर बन सकते हैं और स्वर्ण जयंती राजमार्ग जैसे 5 राष्ट्रीय राजमार्ग बन सकते हैं, और इनको सिर्फ 2000 रुपए पाने वाली आशा कर्मियों से 1.5 लाख करोड़ रुपए की 4 साल में चोरी हो गई। 2000 करोड़ रुपया इनको जो 2000 मिलता है, उसका वाउचर जमा करने के नाम पर जो इनसे वसूली होती है, जबरदस्त थ्रेटनिंग, वो 2000 करोड़ है पूरे साल भर में उत्तर प्रदेश के अंदर। ये कितनी तरह के अन्याय और उत्पीड़न के बीच में काम कर रही है, कितना अपमानजनक अवस्था है। यही आपका लखीमपुर है, जहां पर अभी पिछले दिनों ही वो बहनें यहाँ मौजूद होंगी, जिनमें से इनके किसी अधिकारी ने कहा कि आप नसबंदी के लिए कोई मिलता नहीं है तो हंडिया जैसा पेट लेके घूमती हो, अपनी नसबंदी करा लीजिए। मुख्यमंत्री को मालूम है, उनके ट्विटर हैंडल पर है ये बयान, NHM में है, स्वास्थ्य सचिव के पास है, स्वास्थ्य मंत्री को लिख के दिया गया, उनके हाथ में चिट्ठी दी गई, उसके खिलाफ एक नोटिस तक जारी नहीं हुई, जांच करना दूर की बात है, महिला आयोग में शिकायत की गई। इतना अपमानजनक। एक सीएमओ पागल हो गया, रात में 12 बजे हमारी एक बहन को फोन करता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं। कोई जेंडर सेलेक्शन कमेटी आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं बनी, जबकि विशाखा केस में 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिलाएं जहां पर काम करती है वहां उनकी सुरक्षा के लिए जेंडर सेलेक्शन कमेटी जगह सेक्सुअल हैरेसमेंट बनना चाहिए। इतना सामान्य काम आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के फिर 2013 में मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में 45वां सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में इनको अस्थायी कर्मचारी के रूप में न्यूनतम वेतन की गारंटी के साथ ESI, मातृत्व अवकाश, ये सब कुछ देने का सिफारिश किया गया। 2013 से वो सिफारिशें धूल खा रही हैं और महिला सुरक्षा की बहुत बात करने वाली
यूपी में और दिल्ली में सरकारें बैठी हुई है, लेकिन इनकी तरफ नहीं देखना चाहती। एक अंतिम बात कहना चाहता हूं कि कोविड के दौरान इन लोगों ने 24 महीने योगदान दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेनमार्क में कहा कि भारत की आशा वर्कर्स ग्लोबल लीडर हैं, ये विश्व नायिकाएं हैं, और ये विश्व नायिकाएं अपने सीएससी और पीएससी में थप्पड़ खा रही हैं। ये अपने बच्चे दूसरों का कुपोषण दूर करने का संदेश घर घर ले जाने वाली हमारी आशा बहनें खुद कुपोषित हो गई। 2000 रुपए में कौन से बाजार में कौन सी सब्जी खरीदेंगी और कौन सा राशन खरीदेंगी, ये शायद जाना जा सकता है। 2 लाख रुपए का बीमा अनुबंध है, 800 आशाएं मर गई 2017 से लेकर के 25 के बीच में, एक को भी क्लेम आपने नहीं दिया। बीमा कंपनियों को कैसे फायदा पहुंचाया जा रहा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, जबकि 9 रुपए प्रति महीने इनके अपने मिलने वाले प्रोत्साहन राशियों से कट करके बीमा कंपनियों को जाता है। तो ये सब पूरा बहुत बड़ा एक खेल चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 तारीख से हड़ताल चल रही है, और एक तरफ सरकार बातचीत का जुमला फेंक रही है और दूसरी तरफ हमारी हड़तालों को तोड़ने के लिए अपनी नौकरशाही दलाल उठाएगी। चित्र है वो जो 1.5 लाख करोड़ रुपया खाते रहे हैं, पले हैं, वो सब जुटे हुए हैं कि इनका करा दबा करके किसी तरह से इनकी हड़ताल तोड़वा करके इनको फिर से काम में लगाया जाए और फिर 20 साल इनको जोता जाए। तो इसी के खिलाफ एक लड़ाई है, और निश्चित तौर से लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर खड़ी हुई है और जीती जाएगी। आज उसी संबंध में हम लोग यहाँ कुशीनगर लखीमपुर में गोला में बैठ के बात कर रहे हैं। बाबा त्रिलोकगिरी मंदिर गोला में महासम्मेलन आशाओं का बोलना चाहिए। जी जरूर जरूर। किन मुद्दों पर आज हमारे जो सवाल है, जो हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुरूप इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इनको न्यूनतम वेतन की गारंटी की जाए, ईएसआई और प्राइवेट फंड ग्रेजुटी का लाभ दिया जाए और इनको मातृत्व अवकाश दिया जाए। ये 45वें श्रम सम्मेलन में मनमोहन सिंह की सरकार ने उनकी अध्यक्षता में बने की कमेटी में सिफारिश की थी। हम लोग कह रहे हैं कि 2013 की वो सिफारिश है आप लागू करिए। 1.5 लाख करोड़ रुपया जो हमारी प्रोत्साहन राशि से आपने चोरी कर लिया है वो हमारा वापस करिए। हम ये कह रहे हैं कि आयुष्मान प्रधानमंत्री की जो गोल्डन आयुष्मान कार्ड की महत्वाकांक्षी योजना है उसमें योगदान में इन लोगों ने 242 करोड़ रुपए का काम किया है और 1 रुपया किसी को आज तक भुगतान नहीं मिला है। तो आप एक तरफ अपना श्रेय ले रहे हैं, तो हम अपना वो 242 करोड़ रुपया चाहते हैं, हमारा दो तब अगला काम हमसे लो। और इसी तरह से हमारे और भी 10 तक संचारी 1000 रुपया 1 साल में मिलना चाहिए। 5 बार कराते साल में आपने वो 2005 से लेकर के आज तक 1 रुपया आपने नहीं दिया है। इन सारे भुगतानों का भी सवाल है और ये बुनियादी सवाल है। और सम्मान का सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि सम्मान उसी का है जिसके पास जीने खाने और स्वास्थ्य सुरक्षा शिक्षा की व्यवस्था है। जिसके पास ये चीजें नहीं है उसका कोई सम्मान नहीं है। तो ग्लोबल लीडर कहने वाले डेनमार्क में बैठे हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के चेयरमैन की बात अगर भारत के स्वास्थ्य मंत्री के कानों तक आई हो, प्रधानमंत्री ने अगर कुछ सुना हो, तो जरूर इनको थोड़ा सा सम्मान और जिंदा रहने का कुछ अधिकार दें। 15 दिसंबर से अनवरत धरना प्रदर्शन जारी है, क्या यूनियन की और सरकार की अभी तक वार्ता? 23 दिसंबर को हम लोगों ने विधानसभा मार्च का आह्वान किया था और विधानसभा मार्च में जब 10,000 आशाएं, उसमें भी इन लोगों ने किया। हमारी निर्मला जी को मुरादाबाद में गिरफ्तार किया, गीता मिश्रा को रायबरेली में गिरफ्तार किया, दुधई रेलवे स्टेशन में 250 महिलाओं को गिरफ्तार किया और जयश्री को बरेली में गिरफ्तार किया। इस तरह से हमारी 37 नेताओं को हाउस अरेस्ट किया और गिरफ्तार किया। और रेलवे स्टेशन, टोल प्लाजा सब रोके गए। उसके बावजूद 10 से 15,000 आशाएं जब लखनऊ पहुंच गई तो सरकार के कुछ कसबल ढीले हुई और सरकार ने बातचीत का एक सिलसिला शुरू करने के लिए 1 घंटे डील की। उसके बाद बातचीत हुई। मुख्यमंत्री के निजी सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने हमको लगाया है कि इस मसले को आप बैठ करके हल करने के लिए इन लोगों से बात करिए। हम लोगों के साथ 2.5 घंटे बातचीत हुई और उन्होंने खुद कहा कि इसमें कोई ऐसी मांग नहीं है जिसे सरकार पूरा नहीं कर सकती। ये मांगे अभी तक क्यों नहीं सुनी गई मेरी समझ में नहीं आ रहा। और आपको 2 दिन में हम बुलाएंगे, 3 कमेटियां बनेंगी और ये होगा। स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिख दी गई, सब कुछ हो गया। लेकिन सरकार एक तरफ हमारे साथ बातचीत का को डिले कर रही है और दूसरी तरफ उन्हीं नौकरशाही के जरिए हमारी हड़ताल को तोड़वाने की कोशिश कर रही है। और उनकी कुल मंशा यह है कि हड़ताल टूटे और इनसे बात न करनी पड़े, इनको कुछ देना न पड़े और लूट का राज चलता रहे। श्रम और पारिश्रमिक सम्मान तीनों की लूट को उत्तर प्रदेश में बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह से योजनाबद्ध है और वो अपनी नौकरशाही के साथ इस काम को आगे बढ़ा रही है। मतलब आपके अनुसार सरकार कोई पॉजिटिव नहीं, कोई उसकी कोई मंशा नहीं है। इसलिए वो 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो स्कैम है, उस स्कैम को अगर खाली एक्सपोज कर दिया जाएगा तो उसमें तो इनके 50 IAS अफसर जेल चले जाएंगे। 1.5 लाख करोड़ मामूली रकम है
और ये रकम किसी बीसीपीएम की चोरी का मामला नहीं है, किसी प्रभारी के बस का नहीं है। अगर ऊपर से 1000 करोड़ के एक एनएचएम घोटाले में 17 हत्याएं हुई थी, 3 ईडी मारे गए, 4 सीएमओ मारे गए, सैकड़ों दसियों लोग जेल चले गए, बाबू सुम कुशवाहा स्वास्थ्य मंत्री थे, जेल चले गए। आज 1.5 लाख करोड़ का घोटाला सामने खड़ा हुआ है और उस 1.5 लाख करोड़ के घोटाले पर सरकार सुनना नहीं चाहती। और पिछले 4 वर्षों में हम लोगों ने मुख्यमंत्री को 1 लाख चिट्ठियां लिखी है और लाखों लोग सड़क पर उतर करके इस आवाज को उठा चुके हैं कि हमारा पैसा चोरी हो रहा है। एक सवाल लेंगे जी, क्या लग रहा है कि सरकार समझना नहीं चाहती, आप लोग समझा नहीं पा रहे? नहीं, सरकार सब समझती है, लेकिन सरकार कुछ देना नहीं चाहती है। उसको ये बेकार करने वाले लोग मिल गए हैं। तो जब बेकार करने वाले लोग मिल गए हैं, इन्हीं में से बहुत सारी बता रही ना कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, इनकी संगिनी बता रहे कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, बीसीपीएम बता रहे हैं हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है। अरे भाई, एक बार कहो ना कि 2000 रुपए में भूख से हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रेशर है। ये कहने का कि जबान देने का काम संगठन करेगा इनको, और जिस दिन ये जबान इनके अंदर आ जाएगी उस दिन सरकार सुनेगी और इनकी बात जरूर सुनेगी। आपका नाम? मैं विजय विद्रोही। विजय विद्रोही नाम का जो सरनेम है बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये मेरे गुरुजी ने मुझको कक्षा 8 में जब पढ़ता तो दिया। क्या लग रहा है कि विद्रोही सरनेम है तो किस तरीके से विद्रोह चलता रहेगा? ये चल रहा है। तो हम लोगों ने तो यूनिवर्सिटी के समय से ही अपना जीवन मजदूरों को समर्पित किया है और मैं यूनिवर्सिटी से 1987 में आने के बाद से लेकर के आज तक जो है मजदूर आंदोलन में ही शामिल हूँ। और हमारे लिए ये महिलाएं नहीं है, हमारे लिए मजदूर है और इनका शोषण हो रहा है और हम इसलिए इनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और इनको खुद इनके पैरों में खड़ा करके इनको संघर्ष का नायक बना करके और जीत तक ले जाना चाहते हैं। यही हमारा एक उद्देश्य है। क्या कोई विपक्ष के नेता ने आपके प्रति सहानुभूति व्यक्त की है? देखिए, एक बात तो ये समझ लीजिए कि लंबे समय से अगर आप देखिएगा तो ये 2000 तक की जो इनकी यात्रा है, इस यात्रा में लगभग घूम फिर करके कम्युनिस्ट पार्टियों को अगर छोड़ दिया जाए तो सबकी सरकारें आएंगी। मायावती जी की सरकार रही, अखिलेश जी की सरकार रही और हमारे योगी जी की सरकार को 10 साल बीत गए और ये सब झूठ बोलते रहे। इन्होंने ये कहते हैं 6500 दे रहे हैं इनको, वो कह रहे हैं कि हम इनको जो है संगिनी को 11000 दे रहे हैं। कोई एक संगिनी भी ढूंढ लाइए प्रदेश में। हमने स्वास्थ्य उनके निजी सचिव से कहा कि 6500 वाली एक आशा ढूंढ लाइए पूरे प्रदेश से, हम आंदोलन आज वापस ले लेंगे। एक संगिनी ढूंढ लाइए 11000 वाली, हम आंदोलन वापस ले लेंगे। तो 11000 में इनको मिलता है 10 साल से। तो मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सदन में झूठ बोल रहे हैं। महाराज, अब इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में अंधेर चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आशा बहुओं की रिपोर्ट सरकार तक कोई निगेटिव? सब पहुंच रही है, सारी रिपोर्ट जा रही है, लेकिन ये रिपोर्ट जा रही है कि ये सब गुलाम है, इनको देने की कोई जरूरत नहीं है। इनके न मुंह है, न इनके हाथ है, न इनके पेट है, न इनके बच्चे हैं, न इनके परिवार है। ये गुलाम है, इनको हाथों और हाथ करके इनको काम में लगा दो, ये काम करेगी। इसलिए कि आज तक 20 साल से ये भय के जिस पिंजरे में रखी गई है, गरीबी एक बड़ी चीज है और बेरोजगारी एक दूसरी बड़ी चीज है। भारत के अंदर भारत की सरकारें एक कृत्रिम बेरोजगारी पैदा करके इस देश के अंदर एक भय का माहौल पैदा कर रही है और उस भय के माहौल में हमारी माँ बहनों को भी जो है वो उसी का शिकार बना रहे। और ये जो 2000 रुपए मिल रहा वो इनकी गुर्बत, इनकी जो गरीबी और इनकी जो तकलीफ है उसकी वजह से इनको इनके पैरों में बेड़ियां डालती है। लेकिन ये आगे अपने बेहतर जीवन के लिए अपनी बेड़ियों को तोड़ेगी। आपका विधानसभा मार्च क्या मानते हैं कि विफल रहा है? हाँ, हमारा विधानसभा मार्च ऐसा रहा कि सरकार की चूल्हे हिल गई है और सरकार को आशा वर्कर्स से उस दिन पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल की। अब अगला कदम क्या हो? अगला कदम यह है कि 9 तारीख को हम लोगों ने पूरे प्रदेश के हर मंडल में एक बड़े जनसभा को इकट्ठा करने का आह्वान किया है और उसमें गोरखपुर भी है और उसमें बनारस भी है और उसमें लखनऊ भी है। फिर एक बार राजधानी में पैर रखेंगे, फिर एक बार जोगी का मठ जहाँ है वहां पैर रखेंगे, मोदी जहाँ से प्रदर्शित करते हैं उस बनारस में पैर रखेंगे और प्रदेश बुंदेलखंड से लेकर के उत्तराखंड के कोने से होते हुए पूर्वांचल तक जाएंगे और पूरे प्रदेश के मंडलों में खड़ा होकर के आवाज देंगे। ये हमारा नारा है और एक बार हम पूरी राजधानी को चारों तरफ से घेरने का संकल्प लेकर के हम लोग उतरे हैं। और हमने कहा भी है लखनऊ में कि हम तुम्हारे कारनामे, उत्तर प्रदेश की हमारी बहनें हर घर तक जाती हैं और हम तुम्हारे कारनामों का काला चिट्ठा हर दीवार में चस्पा करा देंगे। जिस तरह दस्तक अभियान करती है वैसा ही दस्तक अभियान चलेगा। और हम इनके परिवारों से भी आह्वान करते हैं कि ये जितनी तकलीफ उठाती है उस तकलीफ का अंदाजा इनके परिवार को नहीं है, इनके पतियों को नहीं है, इनके भाइयों को नहीं है, इनके बेटों को नहीं है, इनकी सास को नहीं है।
वो उस तकलीफ का अंदाजा सिर्फ इनको है, इसलिए इनकी तकलीफ समझे और वो भी संघर्ष के मैदान के साथ उतरे। और जिस दिन 2 लाख आशा कर्मियों के पति, देवर, भाई, बच्चे सड़क पर उतर पड़ेंगे, उस दिन उत्तर प्रदेश की सरकार गिरा देगी। अभी हमने आशा वर्कर्स, उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों से वार्ता किया है। विजय विद्रोही जी ने बताया है कि आशा बहुओं का अनवरत धरना प्रदर्शन जारी है। 2005 में आप लोगों का चयन हुआ था, उसके बाद प्रोत्साहन राशि या मानदेय कहा जाए वो उतना ही है। सरकार जो है वो ज्यादा काम ले रही है, लेकिन उसका जो पारितोषिक है वो कम मिल पा रहे हैं। आप लोगों ने विधानसभा का भी अभी घेराव किया था, घेराव करने के लिए लखनऊ गए, कूच किया था और वहां पर वार्ता भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वो विफल लग रही है। बहरहाल आक्रोशित आशा और पदाधिकारीगण ये चाहते हैं कि एक बार पुनः हम लोग 9 जनवरी को एक हुंकार भरेंगे और सरकार को हिला के रख देंगे। बहरहाल अब देखना ये है कि इतना ज्यादा जोश है, अग्रिम कदम जो है वो सरकार के लिए क्या साबित होता है। सरकार को सोचना चाहिए कि आशा वर्कर्स ने मेहनत करके, चाहे वो कोविड-19 की बात हो और प्रसूता और डॉक्टर के बीच की कड़ी मानी जाती है, आप लोगों ने इसके अलावा भी काम किए हैं, जैसे आभा आईडी है, आयुष्मान है, टीकाकरण है, और भी काम लिए जाते हैं, लेकिन पारितोषिक कम मिल पाता है। तो सरकार को ऐसा चाहिए कि आपस में बैठकर कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाला जाए जिससे कि धरना प्रदर्शन खत्म हो और आम जनमानस को भी कोई दिक्कत ना हो और आप लोग पुनः अपने काम पर जाएं। बहरहाल देखना ये है कि इसको लेकर के सरकार कितना ज्यादा संजीदा है और सरकार क्या निष्कर्ष निकालती है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट की खबर।